चलिए तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी तक जो हम लोग काम किए हैं वो मैट्रिक्स के बारे में कर रहे थे और मैट्रिक्स का आपको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के माध्यम से इन्वर्स निकालना सिखा दिए। अब जो हमको पढ़ना है वो मैट्रिक्स का ही पार्ट है, माइनस एंड कोफैक्टर। ये माइनस और कोफैक्टर है तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे, क्या करेंगे। तो ये माइनस और कोफैक्टर को पढ़ने के पहले थोड़ा सा डिटरमिनेंट का भी नॉलेज आपको चाहिए, इसीलिए मैं माइनस का डिफिनीशन लिख दिया हूँ। अगर आप माइनस सीख जाते हो तो कोफैक्टर को सीखना बड़ा आसान है, ठीक है। तो माइनस क्या है उसके बारे में जान लीजिए। ए माइनर इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। माइनस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है बाई डिलीटिंग वन रो एंड वन कॉलम। उसके एक रो और एक कॉलम को क्या करना आता है, डिलीट करना पड़ता है बाई डिटरमिनेंट मेथड एंड इट्स डिनोटेड बाई एम। और माइनर को डिनोट किया जाता है एम से। क्लियर है। अब इसके बारे में हमको यहाँ पर जो हम लिखे तो यहाँ पर एक टर्म आ गया डिटरमिनेंट मेथड। तो जब तक आप डिटरमिनेंट नहीं जानोगे तो इसमें वो मेथड लगाओगे कैसे। तो डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं। डिटरमिनेंट के बारे में लिखा हूं मैं कि द फॉर्म ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है और दूसरे जो मैट्रिक्स हैं, रो मैट्रिक्स हुआ, वर्टिकल मैट्रिक्स हुआ, कॉलम मैट्रिक्स हुआ, इसका डिटरमिनेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने साफ साफ लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स डिनोटेड बाय डेल्टा। एंड एक पर इस तरीके का साइन दे दीजिएगा मॉड का, तो वो आपका डिटरमिनेंट को डिनोट करने लगेगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए कहेगा तो ए पर दोनों तरफ मॉड लगा देगा और डिटरमिनेंट बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, लेट ए इजिकल टू ए बी सी डी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ कि लेट ए इजिकल टू ए बी सी डी है और ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, तो ए बी सी डी अगर कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो मॉड का चिन्ह दीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके घटा देना है। पहले इधर से करना है राइट साइड से, दूसरे बार लेफ्ट साइड से। तो ए में डी से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, ए डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग पढ़े होंगे, उसमें हम लोग यही करते थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ए डी और सी बी को क्या करते थे, घटा देते थे। तो ए डी माइनस सी बी कर दीजिएगा और जो रिजल्ट आएगा वही उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं ए के जगह पर डेल्टा लिख दीजिए और ए डी माइनस सी बी लिख दीजिए। दोनों फॉर्म में आप लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन मैंने लिखा है कि द फॉर्म ऑफ ए बी सी डी। अगर इस तरीके के रहेगा तो मैट्रिक्स हो जाएगा और इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख देगा, इसका मतलब वो डिटरमिनेंट हो जाएगा। द फॉर्म ऑफ ए बी सी डी इन मॉड फॉर्म इज कॉल्ड डिटरमिनेंट एंड इट्स डिनोटेड बाय डेल्टा, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू ए डी माइनस सी बी। और ये आपका डिटरमिनेंट का फॉर्म होता है। डिटरमिनेंट का कुछ और फॉर्म होता है जिसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर देंगे। 3/3 टर्म का है, वो आपको हम बता देंगे। उसके बाद जो है सो हम लोग वहाँ पे माइनर और कोफैक्टर पे आ जाएंगे। डिटरमिनेंट में बहुत ज़्यादा नहीं बताने की आवश्यकता है, केवल इसका यूज होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके घटाना होता था, इसलिए मैंने लिखा। अब इतना पर भी काम कर सकते हैं माइनर्स का, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत नहीं है। तो हम लोग करते हैं डिटरमिनेंट, तो आपको पता चल ही गया होगा। अब हम लोग ये जो डिटरमिनेंट का जो नामकरण करोगे वो क्या करोगे, इसमें कितने रो हैं, 1 और 1 2। इसमें रो की संख्या हो गया R1 और ये R2, कॉलम की संख्या हो गया C1 और ये C2। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट का जो फॉर्म होगा वो 2/2 होगा। तो 2/2 के लिए तो ऐसा करेंगे, 3/3 होगा तो कैसा करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में भी चर्चा कर ही देते हैं 3/3 का। उसके बाद हम माइनर और कोफैक्टर के बारे में बता देते हैं। देखिए 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट में क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ये एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको हम लोग लेट ए मान लेते हैं। तो इसका फाइंड करना है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप लिख दोगे। उसमें करना क्या होता है कि जिसको हम लोग लेते हैं उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। डिलीटिंग मैंने वर्ड लिखा था डिटर्मिनेंट में, डिलीटिंग। तो यहाँ पर क्या करना है, डिलीट कर देना पड़ता है। तो ए को ले लोगे तो क्या करोगे, ए का रो कैमा है, पहला और दूसरा। रो पहला है और कॉलम भी पहला है। तो ए को ले लोगे और इसके टर्म को और इसके टर्म को डिलीट कर दोगे। तो डिलीट कर दोगे तो क्या जाएगा, ये खत्म और ये खत्म, तो ये 4 बचता है। तो जो बचता है उसको लिख दीजिए EFHI। ये प्लस हो गया। प्लस का क्या लेना है, माइनस। अल्टरनेट चलता है प्लस और माइनस। इसका वजह होता है कि कोई भी डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट का जो फॉर्म होता है वह -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम होता है। तो -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम करोगे तो -1 के पावर 1 + 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल बात है, वही रह जाएगा। इसीलिए ये हम लिख देंगे, ठीक है। फिर b के पावर करोगे तो ये करने की जरूरत नहीं है, इसका अल्टरनेट चलेंगे, ठीक है। a कर दिए, अब b को ले लो, अब इसको डिलीट कर दो तो क्या बचेगा, DFGI। फिर क्या लोगे, +c कर दोगे और ये खत्म कर दोगे तो DEGH हो जाएगा, एकदम सिंपल। अब a को ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, EI - HF। b को ले लीजिए DI - GF और c को ले लीजिए DH - GA। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो गया। तो हम लोगों ने देख लिया कि डिलीट करके जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2/2 बन जाता है उसको सॉल्व कर दीजिए। इस डिटर्मिनेंट का नाम हो जाएगा 3/3 ऑर्डर। अगर ये 2 पर कमांड हो गया तो आपको 4/4 भी निकाल सकते हैं। 4/4 में क्या होगा, लेट A = इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वह A B C D E F G H I J K L M N O P और ये हो जाएगा। फिर इसको लोगे तो ये डिलीट कर दोगे तो 3/3 आ जाएगा। फिर 3/3 को कन्वर्ट कर दोगे 2/2 में। इस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो इसको राइट डाउन करो, फिर माइनर हम बताते हैं। ओके, तो देखिए माइनस के बारे में अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो अगर इसका हम लोग को देखना है, आपसे पूछेगा कि माइनर ऑफ अप टू दिखाइए। इसमें सबसे पहले आप समझिए कि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इस 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ माइनर की संख्या होगा, नंबर ऑफ माइनर होगा, नंबर ऑफ माइनर वो कितना हो जाएगा, 9। तो जितने इसमें ऑर्डर होंगे उतना उसका माइनर होगा, ठीक है। तो माइनर हम लोग निकालते कैसे हैं। अब मान लीजिए कि आपसे पूछेगा कि माइनर ऑफ 2, तो 2 का माइनर क्या होगा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। तो ये दोनों को छोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, हमने बोला कि जो रहेगा उसको डिलीट कर देना है, तो डिलीट कर दिए रो को और कॉलम को। तो कितना बचा, 4 6 7 9, 4 6 7 और 9। ये इसका 2 का माइनर हो गया। अब इसको हम लोग माइनर को डिनोट करने के लिए किससे कहें, m से। इसी को हम लिखेंगे कि माइनर ऑफ 2 का जो माइनर है वो m लिख दीजिए। और इसका रो कैमा है, देखिए रो इसका पहला है और कॉलम दूसरा है, तो 1 2 लिख दीजिए और यहाँ पे 4 6 7 9 लिख दीजिए। इसी को माइनर ऑफ 1 2 बोलेंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपसे पूछेगा कि माइनर ऑफ, आपसे पूछेगा कि माइनर ऑफ M21, M21 कौन होगा, तो M21 मतलब रो दूसरा और कॉलम पहला। रो दूसरा है और कॉलम पहला है, तो रो दूसरा है और कॉलम पहला है। ये 4 का पूछ रहा है, तो ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, तो 2 3 8 9 हो जाएगा, 2 3 8 9 हो जाएगा। उसी तरीके से माइनर ऑफ M22 भी पूछ सकता है, तो 2 2 पूछेगा तो रो दूसरा और कॉलम दूसरा हो जाएगा। तो रो दूसरा और कॉलम दूसरा हो जाएगा, यानी रो इसका देखिए दूसरा हो गया और कॉलम दूसरा हो गया। तो इसको डिलीट कर दीजिए, इसको 1 3 7 9, तो लिख दीजिए 1 3 7 9। सर यही होता है माइनर। अब माइनर को m से डिनोट किए वो तो समझ में आ गया।
अब इसको सॉल्व करना है तो यह आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उस मैट्रिक्स के जितने ऑर्डर होंगे उतने ही उसके माइनर होंगे। अगर 9 ऑर्डर है 3/3 मतलब इसका 9 हुआ तो इसमें माइनर की संख्या कितना होगा 9 होगा। अब माइनर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमने लिखा है कि डिलीटिंग कर देना है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के रो और कॉलम को। तो रो और कॉलम को हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसका माइनर ऑफ 2 कहेगा तब भी आंसर यही होगा, और माइनर ऑफ M12 कहेगा तब भी इसका आंसर यही होगा। क्लियर है। अब M से हम डिनोट कर दिए। अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन ले लिया A = 1 2 3 4, इसका माइनर पूछेगा तो माइनर ऑफ अगर पूछेगा रो ये क्या है 1, माइनर ऑफ 1 पूछेगा या इसी को M11 पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है। अब क्या बोले डिलीटिंग करना है रो और कॉलम को, तो 1 का रो ये है कॉलम ये है, डिलीट कर दिए तो कौन सा एलिमेंट बचा 4, तो लिख दीजिए 4। फिर माइनर ऑफ अगर 2 पूछेगा तो M इसी को लिखेंगे, रो कैमा हो गया पहला और कॉलम कैमा हो गया दूसरा, तो इसका ये खत्म हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा, ये रो कॉलम डिलीट कर दिए तो कितना बचेगा 3 बचेगा। यानी 2/2 के लिए माइनर हम ऐसे निकालेंगे और 3/3 के लिए माइनर हम ऐसे निकालेंगे। डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करके मैं बता ही चुका हूं, उसको कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। ठीक। अब जब माइनर आप लोग सीख गए तो कोफैक्टर सीखना है। तो कोफैक्टर को हम लोग क्या करेंगे कि कोफैक्टर जो डिफाइंड किया गया है, कोफैक्टर इज defined as, cofactor is defined as, cofactor को जो डिफाइन किया गया cofactor is defined as -1 to the power रो प्लस कॉलम इंटू माइनर, ठीक है, इंटू माइनर। और इस माइनर को हम लोग किस में लिखेंगे MIJ के रूप में, जो माइनर होगा उसको हम लोग लिख देंगे और -1 to the power रो प्लस कॉलम कर देंगे। सिंपल, ये आप कर लोगे तो कोफैक्टर निकल जाएगा। एंड इट्स डिनोटेड बाय AIJ, कैपिटल AIJ से इसको डिनोट करते हैं। अब आप देख लो, इसी का हमको अगर इस को माइनर को क्या बनाना है कोफैक्टर बनाना है, माइनर को कोफैक्टर बनाना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनर को हटा के आप क्या लिख दोगे कोफैक्टर कर दो। कितना सिंपल, कोफैक्टर ऑफ 2 हो गया। अब यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ 2 हो गया तो आप देख लो कि 2 का रो कौन है -1 to the power रो प्लस कॉलम, तो इसका रो कैमा है देख सकते हैं, रो इसका पहला है कॉलम इसका दूसरा है, 1 + 2 कर देंगे और ये बन गया मेरा कोफैक्टर। तो आप देख रहे हो कि ये जो माइनर वर्ड लगा हुआ है यही माइनर को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो क्या इसको हम कोफैक्टर के रूप में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ। अब इस रूप में तो M के जगह पर क्या लिखना होगा A, तो यहाँ पर A12 लिख दीजिए, तो A12 लिखिएगा तो -1 के पावर 1 + 2 कर दीजिए और किसको लिखना है माइनर को, तो माइनर कितना है M12 हो गया। ये इसका कोफैक्टर निकल गया। इसका कोफैक्टर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे फिर से कोफैक्टर ऑफ। अब देखिए किसका A, यहाँ पर देखिए 21 है तो यहाँ पे 21 लिख दीजिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 के पावर 2 + 1 और M21, कोई लफड़ा नहीं, यही कोफैक्टर बनने जा रहा है। इसी डिफिनीशन पर हम बैठाते चले जा रहे हैं। इसी का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ। अब यहाँ पर क्या है A22 लिख दीजिए, A22 लिखिएगा तो -1 के पावर 2 + 2 और माइनर लिख दीजिए 2 के, बस। अब मैंने इसको उठा के यहाँ पर बैठा देना है, ये जो टर्म आया हुआ है ना उसी को यहाँ लिख देना है, इसको जो आया हुआ इसको यहाँ लिख दीजिए, ये जो आया हुआ उसको यहाँ लिख। अरे यार तो कोफैक्टर तो हो गया। तो
तो को फैक्टर को इसी टर्म से डिफाइंड किया गया है और आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका माइनर का को फैक्टर बनाना होगा तो क्या लिखना, -1 के पावर 1 + 1 कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। तो को फैक्टर सीख गए तो को माइनर सीख गए तो माइनर सीख गए तो को फैक्टर भी आपको सीख गए, आराम से, सिंपल बात है। तो यही होता है माइनर और को फैक्टर। अब इसी में निकाला जाता है एडजॉइंट। तो इसके बारे में हम सिखाते हैं, क्योंकि को फैक्टर सीखिएगा तभी एडजॉइंट सीखिएगा।